जिसकी पत्नी को ऋतुभाव रजोधर्म प्राप्त हो यानी रजस्वला हो, उसकी वह पत्नी 3 दिनों तक कांसे के बर्तन में न खाए और चौथे दिन स्नान के बाद ऐसा वस्त्र पहने जो फटा न हो, साफ सुथरा हो, उसे कोई शूद्र जाति स्त्री या पुरुष न छुए। वह रजस्वला नारी जब 3 दिन बीतने पर स्नान कर ले तो उसे धान कूटने के काम में लगावे। फिर 3 दिन बाद नहा धो ले रजस्वला जो है, तो उसको कोई शूद्र जाति स्त्री और पुरुष न छुए और उसे धान कूटने के काम में लगाए। और फिर जो है कैसा पुत्र चाहते हैं आप, श्याम वर्ण का कि गौर वर्ण का कि पीत वर्ण का, उसके अनुसार आपको क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरह से फिर पत्नी के साथ आपको समागम करना है, किन श्लोकों को पढ़ना है, समागम करने की उचित विधि क्या है, ये सब जो है दोस्तों बताया जा रहा है आपको। अगर आपने आज तक नहीं जाना है तो आज जान लें दोस्तों। ये जो है बृहद अरण्य उपनिषद है, बृहद अरण्यक उपनिषद, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है दोस्तों। और इन ज्ञान विज्ञान इतना भरा हुआ है कि इनको पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि पुराने ऋषि महर्षि ब्राह्मण कितने अज्ञानी थे, इन्हें कुछ पता नहीं था। और इन्हें ये पता नहीं था कि विज्ञान का जब युग आएगा तो सारे रहस्य खुल जाएंगे। मानव का जन्म किस तरह से होता है, पुत्र का जन्म किस तरह से होता है, खाने पीने से नहीं होता है। पुत्र और पुत्री का जन्म जो है किस तरह से होता है, इसके लिए जेनेटिक्स होती है, माँ बाप की क्रोमोजोम्स होते हैं। पुरुष के शुक्र में, पिता के शुक्र में जो है क्रोमोजोम्स होते हैं XY DNA, XY क्रोमोजोम्स होते हैं DNA में। और XY 2 तरह के होते हैं, X और Y, जबकि महिलाओं में X और X जो कि लड़की के लिए होते हैं, लड़की की जिम्मेदारी होती है XX। Y वाला जो क्रोमोजोम्स है वो स्त्रियों में नहीं होता, जिसकी जिम्मेदारी जो है पुत्र पैदा करने की होती है। इस तरह से पुत्र पैदा करने की जो सामर्थ्य है वो Y क्रोमोजोम्स में होती है, जो केवल पुरुष में ही पाए जाते हैं दोस्तों। ये विज्ञान जो सिद्ध कर चुका है और जेनेटिक्स पर आधारित होता है पुत्र पुत्री का जन्म। जब पुरुष के X और स्त्री के XX मिलते हैं तो पुत्री का जन्म होता है। और जब पुरुष का Y क्रोमोजोम्स X स्त्री के क्रोमोजोम से मिलता है तो पुत्र का जन्म होता है। यानी XY से पुत्र का जन्म और XX से, दोनों का XX से पुत्री का जन्म होता है दोस्तों। आप जीनेटिक्स जो है आजकल हम पढ़ रहे हैं, 21वीं सदी है, विज्ञान का युग है दोस्तों। और वैसे भी मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ तो दोस्तों मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज है, तो मैंने इस समय बताना जो उचित समझा दोस्तों। लेकिन देखिएगा हमारे प्राचीन ऋषि मुनि क्या क्या यत्न करते थे और देखिए किस तरह से संभोग भी करना चाहिए, वो सारी रीति बताते हैं, किस तरह से बच्चा पैदा होता और किस तरह का पुत्र आप चाहते हैं तो आपको क्या खाना पीना। आइए दोस्तों सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये देखिएगा ब्राह्मण 4 अध्याय 6, इसी में बृहदारण्यक उपनिषद है ये। और इसमें जो अध्याय 6 ब्राह्मण 4 और पृष्ठ है आपका 1345। तो दोस्तों देखिए बहुत ही रोचक प्रसंग है और आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको जानकारी को हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख लें। कि अथ यस्य जायतार्मार्दम विन्देत त्रियम का सेन पिबेदहत्बासा नैनाम ब्रसलोन ब्रसल्युपन्यात तृणांतर आप्लुत्य ब्रीहीन वघात एत। 13वां श्लोक है, 1345 पृष्ठ पर है दोस्तों। जिसकी पत्नी को ऋतुभाव यानी रजोधर्म प्राप्त हो, उसकी वह पत्नी 3 दिनों तक कांसे के बर्तनों में न खाए। कांसे के बर्तन चलते थे उन दिनों, पीतल के, तांबे के, कांसे के। आजकल तो स्टील के बर्तनों का जो है प्रचलन है दोस्तों। तो कांसे के बर्तनों में न खाए ऐसा कहते थे। और चौथे दिन स्नान के बाद ऐसा वस्त्र पहने जो फटा न हो, साफ सुथरा हो, इसे कोई शूद्र जाति स्त्री और पुरुष न देखे, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी के लिए दिया हुआ है ये, जो है ब्राह्मणों की पत्नियों के लिए ये दोस्तों। इसे कोई शूद्र जाति स्त्री या पुरुष न छुए बिल्कुल भी। वह रजस्वला नारी जब 3 दिन बीतने पर स्नान कर ले तो उसे धान कूटने, बेचारी को धान कूटने के लिए काम में लगा दे। अस्य यस्य
जाया मार्तवम बिंदेता इत्यादि ग्रंथ को श्रीहम बा ऐसा स्त्रीणम, इस मंत्र के पहले समझना चाहिए, क्योंकि अर्थबल से ऐसा ही ठीक जान पड़ता है जिसकी पत्नी को आर्तव ऋतुभाव रजोधर्म प्राप्त हो, उसकी वह पत्नी 3 दिनों तक कांसे के बर्तन में न खाए और चौथे दिन स्नान करके ऐसा वस्त्र पहने जो कटा फटा न हो, साफ सुथरा हो। स्नान के बाद और पहले भी उस ऋतुमय स्त्री को कोई शूद्र जाति स्त्री या पुरुष न छुए। 3 रात बीतने पर त्रिरात्र व्रत की समाप्ति होने पर वह आप्लवन स्नान करने के पश्चात जो फटा न हो ऐसा वस्त्र पहने। और जो पुरुष चाहता है कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, यानी गोरे रंग का हो, एक वेद का अध्ययन करे, एक वेदी हो और पूरे 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहे, तो उस दशा में क्या करना है आपको कि दोनों पति पत्नी दूध और चावल पकाकर खीर बना लें और उसमें घी मिलाकर खाएं। देखिए, खीर बना लें दूध और चावल की, फिर उसमें घी और मिलाएं, तब खाएं। इससे वे उपयुक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। घी मिलाकर खीर खाने से पुत्र जो होगा वो शुक्ल वर्ण का होगा, गौर वर्ण का होगा और एक वेद का अध्ययन करने वाला होगा और पूरे 100 साल तक जीने की उसकी गारंटी होगी। जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, एक वेद का अध्ययन करे, पूरी आयु भर 100 वर्षों तक जीवित रहे, तो वे दोनों पति पत्नी दूध चावल का खीर पकाकर उसमें घी डालकर खाएं। इससे वे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। अथ यह इच्छेत पुत्रों में कपिला पिंगलो जायत दो वेदा वन ब्रब्रीत सर्वमायुर्यादित दद्योदयनम पाचयित्वा सर्पस्तम मनस्तम स्नीना यातामीश्वरो जन इतैवै। 15वां श्लोक, जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिल या पिंगल वर्ण का हो, 2 वेदों का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, तो वह और उसकी पत्नी दही के साथ भात पकाकर उसमें घी मिलाकर खाएं। देखिए, दही के साथ भात पकाए और उसमें घी मिला के खाए। इससे वे कैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं जो कपिल या पिंगल वर्ण का हो, पीले वर्ण का हो, 2 वेदों का द्विवेदी 2 वेदों का अध्ययन करे और पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे। जो चाहे कि मेरा पुत्र श्याम वर्ण सांवले रंग का हो, अरुण नयन हो और 3 वेदों का त्रिवेदी हो, 3 वेदों का स्वाध्याय करे तथा पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी केवल जल में चावल पकाकर भात तैयार कर लें और उसमें घी मिलाकर खाएं। देखिए, चावल पका लें, भात जल में चावल पकाकर भात बना लें और उसमें घी मिलाकर खाएं। इससे वे उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। अथ यह इच्छेत पुत्रों में श्यामो लोहिताक्षो जायत त्रीन वेदानुर्वीत सर्वमायुर्यादित्योन्दोनम पाच्युत्ताम सर्पस्तन्मस्नीयात्तामीश्वरो जनयितव्ये। ये 16वां श्लोक है दोस्तों। इस तरह से आप देखते होंगे कि इन ऋषियों ने, इन ब्राह्मणों ने किस प्रकार जो है जनता को छलने के लिए, ठगने के लिए, अपना धंधा करने के लिए किस तरह से बना रखा था बेवकूफ़। देखिएगा, ये जो है बताते थे किस तरह से चावल पका के खा लो, भात बना के खा लो, उससे ये पुत्र पैदा हो जाएगा, उसमें घी मिला लो, चावल पका लो, तो उससे 3 वेदों का अध्ययन करने वाला और 100 वर्ष तक जीवित रहने वाला और सांवले रंग का पुत्र होगा। और आगे पुत्री के लिए भी है कि जो चाहता हो कि मेरी पुत्री विदुषी हो, विद्वान हो और पूरे 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहे, वह और उसकी पत्नी क्या करें, तिल और चावल की खिचड़ी पकाकर उसमें घी मिलाकर खाएं। इससे वे उक्त योग्यता वाली कन्या को जन्म देने में समर्थ होते हैं। गृह शास्त्र में, आगे कहते हैं गृह शास्त्र में निपुण होना ही पुत्री का पांडित्य है। गृह शास्त्र ही में पढ़े बस, क्योंकि गृह शास्त्र, गृह का कार्य करना ही पुत्रियों का काम है, उनका यही धर्म है, क्योंकि वेद में उसका अधिकार नहीं है, यानी धर्म कर्मों में उसका कोई अधिकार नहीं है। देखिए, ये उपनिषद भी कहती है। तिलोदन का अर्थ है तिल चावल की खिचड़ी। तिल चावल की खिचड़ी खाने से पुत्री पैदा होगी। और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रख्यात पंडित, विद्वानों की सभा में निर्भय प्रवेश करने वाला और श्रवण सुखद वाणी बोलने वाला हो, संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करे और पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहे, वह पुरुष और उसकी पत्नी औषधियों का गूदा और चावल पकाकर उसमें घी मिलाकर खाएं। इसमें सर्वमायुर्यादितम मांसोदनम लिखा है, मांसोदनम
मांस का भात। मांसोदनम पाचयित्वा सर्पस्मंस्ति मस्नी यातामीश्वरो जन ये तवा औक्षेण वार्ष्वेण वा 18वें श्लोक में। लेकिन यहाँ जो है मांसोदन, मांस में पकाए हुए भात की जगह अर्थ में कर दिया गया है कि वो जो है गूदा, औषधियों का गूदा और चावल पकाकर उसमें घी मिलाकर खाएं। इससे वे युक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। यानी प्रकांड पंडित होगा ये खाने से, और विद्वानों की सभा में निर्भय प्रवेश करने वाला, श्रवण सुखद वाणी बोलने वाला और संपूर्ण वेदों का, चतुर्वेदी संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला, पूरे 100 वर्ष तक जीवित रहने वाला पुत्र पैदा होगा। इस तरह क्या होता है कि आगे जो है फिर देखिए, नाना प्रकार से जिसकी महत्ता गाई जाए वह विगीत कहलाता है। औषधि और फल के गूदे को मांस कहते हैं। उससे मिश्रित भात को यहाँ मांसोदन कहा गया है। ये देखिए इसमें अपनी तरफ से बना दिया गया है कि फल के गूदे को मांस कहते हैं। वैसे मांसोदन लिखा हुआ है वहाँ पर, तो मांस का ही भात बनता होगा। उस औषधि के गूदे का नियम करने के लिए कहते हैं। ऊक्षा के गूदे के साथ गर्भाधान में समर्थ सांड को उक्षा कहते हैं। गर्भाधान में समर्थ सांड को उक्षा कहते हैं। उसी के समान शक्तिशाली होने से, सांड के समान, औषधि विशेष का नाम भी उक्षा है। उसी का गूदा यहाँ अभीष्ट है। पूर्वोक्त सांड से भी अधिक अवस्था वाले बैल को ऋषभ कहते हैं। उसके समान शक्तिशाली औषध शेष का नाम भी ऋषभ है। उसी के गूदे को यहाँ आर्षभ समझना चाहिए। ये सांड और बैल जो यज्ञ में काम आते थे, जिनकी हवन किया जाता था, खाया भी जाता था, तो उनको जो है यहाँ नाम बता दिया कि ऋषभ भी औषधि को कहते हैं, सांड भी औषधि को कहते हैं और बैल भी औषधि को कहते हैं। इनको ऋषभ और ऊक्षा कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से है। अब इसके बाद जो है आगे क्या होता है, जो असली कर्म है उस पर आ जाते हैं कि ये तो हो गया खाना पीना। अब क्या करना है जिससे कि पुत्र की प्राप्ति हो। तो आगे का देखिएगा, बहुत ही रोचक है ये जो है श्लोक, और इस श्लोक ही सहित मैं आपको अर्थ बताता हूँ कि तदनंतर चौथे दिन प्रातःकाल ही संध्या आदि का अनुष्ठान करके पत्नी के कूटे हुए चावलों को लेकर स्थाली पाक की विधि से घी का संस्कार करके, चर पकाकर उसका भी संस्कार करके, स्थाली पाक के अन्नों में से थोड़ा थोड़ा लेकर प्रधान आहुतियाँ दें। उनके मंत्र इस प्रकार हैं आहुतियों के। अग्ने स्वाहा, अनुमते स्वाहा, देवाय सावित्रे, सत्य प्रसवाय स्वाहा। इस प्रकार आहुति देकर शिष्टकृत होम करके स्थाली में बचे हुए चर को एक पात्र में निकालकर उसमें घी मिलाकर पहले पति उस अन्न को खाता है। खाकर उसी उच्छिष्ट अन्न को, जो बच जाता है झूठा, अपनी पत्नी के लिए देता है खाने को। तत्पश्चात हाथ पैर धोकर शुद्ध आचमन करके जल पात्र को भरकर, जल में पात्र में जल लेकर उसी जल से अपनी पत्नी का 3 बार अभिषेक करे। अभिषेक का मंत्र इस प्रकार है। उत्तिष्ठातो विश्वावसो अन्यामिच्छ प्रपूर्व्याम संजायाम पत्या सह। 19वां श्लोक। तदनंतर प्रातःकाल ही कूटने से तैयार हुए चावलों को लेकर स्थाली पाक की विधि से घी का संस्कार करके चर को पकाकर स्थाली पाक की आहुति दे, और इस प्रकार पत्नी का 3 बार आचमन करके कहे। तत्पश्चात हाथ पैर धोकर शुद्ध आचमन करके जल पात्र भरकर उसी जल से पत्नी का 3 बार उत्तिष्ठात इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिषेक करें। मंत्र का पाठ एक ही बार करना चाहिए। तदनंतर पति अपनी कामना के अनुसार पत्नी को खीर आदि भोजन कराने के पश्चात शयन काल में अमो अहम अस्मि इत्यादि मंत्र पढ़कर उसका आलिंगन करें। शयन काल में, सोने के समय। उस मंत्र का भाव इस प्रकार है। देवी मैं प्राण हूँ, तुम बाक हो, तुम बाक हो, मैं प्राण हूँ, मैं शाम हूँ, तुम ऋतु हो, मैं आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो। अतः आओ हम दोनों दंपत्ति एक दूसरे का आलिंगन करें, एक साथ रेतस धारण करें, वीर धारण करें, जिससे हमें पुरुषत्व विशिष्ट पुत्र का लाभ हो। 20वां श्लोक है। अथैनाभिं पद्यते अमो अहम अस्मि सा त्वस्सा त्वमस्य मोहम सामाहम अस्मि ऋकम त्वं द्वारहम पृथ्वी त्वं तावेयि सह रवावहे सह रेतो दधावहे पौत्रसे पुत्राय वित्तया इति 20वां श्लोक है। इसके बाद तदनंतर इस पत्नी को अभिमंत्रित करके जैसी संतान की इच्छा हो उसके अनुसार खीर आदि भोजन करने के पश्चात उसके साथ शयन करें।
यह क्रम समझना चाहिए। शयन काल में अमो अहम अस्मि इत्यादि मंत्र से पत्नी का आलिंगन करें श्लोक पढ़ते हुए, अमो अहम अस्मि इत्यादि। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, ये जो है बिल्कुल अब आ रहे हैं आप समापन की ओर कि क्या क्रिया होनी है, किस तरह से होनी है। इसका श्लोक देखिएगा। अथा स्या उरुम विहाय पति विजिहि थाम द्रवा पृथ्वी इति तस्यामर्थम निष्ठाय मुखेन मुख संधाय त्ररे नाम लो मार्ष्टि विष्णुयोनियम कल्पयतु तुष्टारूपाण पिह सतु आसंचतु प्रजापतिर्धार्ता गर्भदधातु ते गर्भधे सिनी बाल गर्भम दे प्रतुष्टुके गर्भते अश्विनो देवावाध दत्ताम पुष्करस्त्रजौ। 21वां श्लोक। अब इसके सुनने से, पढ़ने से, लिखने से मेरी भी समझ में दोस्तों कुछ नहीं आया है। मैं समझता हूँ इसमें बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा है, बहुत ही अच्छा है। और इसको अगर पंडित जी सुना देंगे तो हम वाह वाह करेंगे, वाह पंडित जी ने बहुत ज्ञान की बात कही। लेकिन दोस्तों अब हिंदी भी अवेलेबल है, तो आप हिंदी का अर्थ सुन लीजिए दोस्तों कि तत्पश्चात पत्नी के उरुद्वय दोनों जांघों को, उर कहते हैं जांघों से, दोनों, द्वय माने जांघों, दोनों जांघों को एक दूसरे से बिलग करे शयन करते समय। अब क्या करना है कि पत्नी की दोनों जंघाओं को एक दूसरे से अलग करे, उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। क्या मंत्र? विजिहिताम द्यावा पृथ्वी इति। हे उरु स्वरूप, हे उरु स्वरूप यानी जंघाओं, आकाश और पृथ्वी हैं तुम दोनों बिलग हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, ऐसे हो जाओ। इसके बाद पत्नी की यौन में अपनी जननेंद्रिय स्थापित करके उसके मुँह से मुँह मिलाकर अनुलोम क्रम से यानी ऊपर से नीचे की ओर पत्नी के केसाद से लेकर, बालों से लेकर पादांत यानी पैरों तक संपूर्ण शरीर का 3 बार मार्जन यानी स्पर्श करे। मार्जन काल में श्लोक पढ़ता जाए। क्या? विष्णु योनिम कल्पयतु, विष्णु योनिम कल्पयतु, विष्णु योनिम कल्पयतु इत्यादि मंत्र का पाठ करे, जिसका भाव इस प्रकार है। क्या भाव है? प्रिय सर्वव्यापी भगवान विष्णु तेरी जननेन्द्रिय को पुत्र की उत्पत्ति में समर्थ बनावें। विष्णु भगवान कृपा करें और तेरी इस जनेन्द्रिय को यानी भग को, योनि को पुत्र की उत्पत्ति में समर्थ बनावें। भगवान सूर्य तेरे तथा उत्पन्न होने वाले बालक के अंगों को विभाग पूर्वक पुष्ट एवं दर्शनीय बनावें। भगवान सूर्य भी कृपा करें। विराट पुरुष भगवान प्रजापति मुझसे अभिन्न रूप में स्थित हो तुझ में वीर्य का आधान करें। विराट पुरुष प्रजापति भी कृपा करें और मुझसे अभिन्न रूप में स्थित होकर तुझ में वीर्य का आधान करें। भगवान धाता मुझसे अभिन्न भाव से स्थित हो तेरे गर्भ का धारण एवं पोषण करें। देवी जिसकी भूर भूर स्तुति की जाती है वह सिनी वाली, जिसमें चंद्रमा की एक कला शेष रहती है, वह अमावस्या तुम हो, तुम अमावस्या हो। तुम यह गर्भ धारण करो। देवी अश्वनी कुमार सूर्य और चंद्रमा अपनी किरण रूपी कमलों की माला धारण करके मुझसे अभिन्न रूप में स्थित हो तुझ में गर्भ का आधान करें। तदनंतर विजिहातो द्यावा पृथ्वी इस मंत्र से पत्नी के उरुद्वय को एक दूसरे से अलग करे। तस्यामर्थम इत्यादि मंत्र भाग का अर्थ पूर्ववत है। विष्णुर्योनिम इत्यादि मंत्र में से प्रत्येक को पढ़कर पत्नी के मस्तक से लेकर पैर तक के अंगों को 3-3 बार स्पर्श करें। प्राचीन काल में ज्योतिर्मयी अरणियाँ थीं जिनसे अश्वनी कुमारों ने मंथन किया। उस मंथन से अमृतमय रूप गर्भ प्रकट हुआ। उसी अमृत रूप गर्भ को हम तेरी कुक्ष में स्थापित करते हैं, इसलिए कि तू इसे 10वें महीने में उत्पन्न कर सके। जैसे पृथ्वी का गर्भ अग्नि है, जैसे स्वर्गीय भूमि इंद्र से गर्भवती है, जैसे दिशाओं का गर्भ वायु है, उसी प्रकार मैं तुझ में पुत्र रूप गर्भ स्थापित करता हूँ। अमुक देवी असौ पद के द्वारा यह सूचित किया गया है कि अंत में पत्नी का नामोच्चारण जरूर करना चाहिए। अमुक देवी नाम बोलना चाहिए। प्रसव काल में प्रसव करने वाली स्त्री को ऊपर यथा वायु इत्यादि मंत्र पढ़कर जल छिड़के। मंत्रार्थ इस प्रकार है, जैसे वायु पोखरों के जल को चारों ओर से चंचल कर देती है, उसी प्रकार तेरा गर्भ अपने स्थान से चले और जरायु के साथ बाहर निकले। इंद्र प्रसूत वायु के लिए यह यौन रूप मार्ग निर्मित हुआ है। इंद्र प्रसूत वायु के लिए यह यौन रूप मार्ग निर्मित हुआ है, जो अर्गला गर्भवेष्टन जरायु के साथ है। इंद्र प्रसव वायु उस मार्ग पर पहुंचकर तुम गर्भ एवं मांसपेशी के साथ बाहर निकलो। प्रसव काल में सुखपूर्वक बच्चा पैदा करने के लिए
यथा वायु पुष्करणीं समिंगयति सर्वतः एवा ते गर्भे एजतु इत्यादि मंत्र पढ़कर प्रसव करने वाली स्त्री को जल से सींचे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरी विधि बताई है इसमें उपनिषद में, ब्राह्मण 4 अध्याय 6 पृष्ठ 1352, 53, 54। दोस्तों मैंने आपके समक्ष रखा और आप देखें कि किस तरह से इन ब्राह्मण ऋषियों ने किस तरह से ज्ञान विज्ञान बना रखा था हर चीज़ के लिए और अपना ज्ञान देते रहते थे दोस्तों। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में इनका कोई मतलब नहीं है, बेसिर पैर की बातें हैं, ये सब निरर्थक बातें हैं, अतर्कशील बातें हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। लेकिन फिर भी इनको जारी किए हुए हैं दोस्तों। तो आज ज़रूरत है इनसे निपटने की, इनसे जो है दूर होने की और वैज्ञानिक भारत बनाने की दोस्तों। यही क्रम जो है चलता रहेगा, इन्हीं की जो है हम कमियों को लाते रहेंगे, इनके दोषों को उजागर करते रहेंगे दोस्तों। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।